नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। देश आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। इस महोत्सव में देश का बच्चा बच्चा हिस्सेदार है। इसकी बानगी उनके हाथों में लहराते तिरंगे हैं। देश ने इस 75 सालों में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे दिन भी देखे हैं, लेकिन कुछ सालों में भारत की तस्वीर में कई बदलाव देखे हैं जो अब से पहले नहीं थे। इसमें कड़े फैसले, किसी मसले को लटकाने के बजाय उसको जल्द से जल्द पूरा करना शामिल है। यह निर्णय देश की तकदीर और तस्वीर बदलने में कामयाब रहा। देश में हर झोपड़ी से लेकर बंगला तक, गली से लेकर चौराहे तक तिरंगा लहराता रहा। हर घर तिरंगा की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। इस अभियान की कामयाबी इसलिए नहीं है कि हर भारतीय के दिल में देश प्रेम को जगाता है। यह सफलता हर घर पर झंडा फहराना है। अब केवल सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर झंडे फहराना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है, बल्कि हर घर तिरंगा फहराना स्वतंत्रता दिवस है। हर भारतीय का स्वतंत्रता दिवस है। बहरहाल, पीएम मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से कुछ बातें कही, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके पर 47 मिनट तक अपने भाषण में पीएम मोदी ने न पाकिस्तान, न आतंकवाद और न विदेश नीति की बात की। उन्होंने भारत के उन मुद्दों को छुआ जो देश के लिए जरूरी हैं। इस भाषण की चर्चा विश्व स्तर पर हो रही है। उद्योगपति बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण में स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता देने की बात को सराहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने लाल किले से 130 करोड़ जनता को भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद के खिलाफ सहयोग की मांग की। उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है कि पीएम मोदी ने कांग्रेस के साथ अन्य दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार के निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि परिवारवाद की वजह से हमारे देश का टैलेंट छुपा रह जाता है। कुछ लोग जेल से बाहर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ घृणा का भाव जागृत होना जरूरी है, तभी इससे छुटकारा पाया जा सकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस परिवारवाद का टैग है और नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार भ्रष्टाचार का आरोप है। कुछ समय पहले ही ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ की थी। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष पर अंकुश लगाने का आरोप लगाता रहा। वहीं ममता बनर्जी के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी महिला अर्पिता मुखर्जी को 2 फ्लैट में 50 करोड़ से बरामद किया गया। वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना नेता संजय राउत धन शोधन के मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पंचप्रण किए, जो 25 साल का खाका है, जिसमें विकसित भारत से कुछ कम नहीं की बात की, जबकि दूसरे प्रण में देश से पूरी तरह गुलामी के नामो निशान को मिटाने पर जोर दिया। इसी का उदाहरण है कि पीएम मोदी ने जलियांवाला बाग को पूरी तरह से नए तरीके से स्थापित किया है। इसके अलावा उन्होंने एकता और एकजुटता की बात की, जहां जाति, धर्म या क्षेत्रवाद की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरे प्रण में अपनी विरासत पर हमेशा गर्व करना चाहिए। इसी साल अमर जवान ज्योति को दूसरे जगह स्थानांतरित किया गया। इस पर विपक्ष ने हो हल्ला मचाया था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। पीएम मोदी ने विरासतों को सजो रहे हैं। 5वां प्रण, नागरिकों का कर्तव्य। पीएम मोदी ने देश को हर वो सीख दी जिससे हर नागरिक को अपनाना चाहिए। पहले यह कल्चर था, जो होना था होने दो, जाने दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता ही है जो स्वच्छ अभियान को सफल बनाया है। यह नागरिक का कर्तव्य है कि देश हित में कानून का पालन करें। तो 25 साल के विजन से साफ है कि 2047 तक बीजेपी को हटाने वाला कोई नहीं है। 2047 में आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। वही कांग्रेस ने देश पर 50 साल तक राज किया। इसके बाद बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव इस बात का सबूत है कि राज्यों में बीजेपी आती जाती रहेगी, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सत्ता रहेगी। इस 25 साल में विपक्ष का चेहरा बदल सकता है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती रहेगी, लेकिन विपक्ष के नाम पर क्षेत्रीय दल रह जाएंगे। रही बात बीजेपी के मुख्य एजेंडे की, तो वह हिंदुत्व ही होगा। वहीं भारत ने स्वतंत्रता दिवस पर एक नई इबादत लिखी, जिसका भारत में कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी, लेकिन यह हुआ उस आत्मनिर्भर भारत के जज्बे से जो अब इतिहास बन चुका है, जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने लाल किले से दी। आज़ादी के 75 साल बाद पूरी तरह से भारत में बनी तोप ने तिरंगे को सलामी दी। इस तोप का नाम एडवांस टोल्ड आर्डिनरी गन सिस्टम है। इस तोप को कहीं भी ले जाया जा सकता है। फिलहाल भारतीय सेना में ऐसी 155 mm की 7 तोपें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह तोप 15 सेकेंड में 3 राउंड, 3 मिनट में 15 राउंड, 60 मिनट में 60 राउंड फायर करती है। इस तोप की फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। वहीं इस गन की वजन 18 टन है। यह बात उस तोप के बारे में जो हमारे बुरे अतीत का एक मरहम है। ऐसे एक नहीं, कई ऐसे तस्वीरें हैं जो दुनिया को देखने के लिए मजबूर कर रही हैं। इसमें जन धन योजना, जो उन भाई बहनों को समर्पित है जिन्होंने कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखा था।
कुछ सालों में पीएम मोदी की सरकार ने ऐसी कई योजनाएं हैं जो भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं। वे उस आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की कहानी है जो कोरोना काल में भारत को नई ऊंचाई दी। भारत ने कोरोना काल में आत्मनिर्भर के तहत कोरोना वैक्सीन निर्मित की, तो ऐसे कई कलपुर्जे की आज भारत में बनने लगे हैं, जिसके लिए भारत दूसरे देशों की ओर देखता था। लेकिन आज भारत अपनी हर चुनौतियों से निपटने में सक्षम है और उसे आसानी से फेस भी करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ डंका ऐप को डाउनलोड करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।